एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोटोजोआ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। ये टॉपिक एमएससी जूलॉजी, नॉन कॉडेटा, सीएसआईआर नेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का रोल क्या है, और डिटेल में देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा, ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये बेसिकली आपका शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है। यानी कि अगर आपका 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 7.5 मार्क्स का ऑस्मो रेगुलेशन पूछ लेंगे। इसके अलावा 7.5 मार्क्स का कोई और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय रेगुलेटिंग द वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ प्रोटोजोआंस। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बाय पंपिंग वाटर आउट ऑफ द सेल और बॉडी। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वाटर को पंप आउट करने का काम करते हैं। इट इज एब्सेंट इन मरीन एंड पैरासिटिक प्रोटोजोआंस बट प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस। बेसिकली ये जो मरीन वाटर होते हैं, जो प्रोटोजोआंस, उनमें ये एब्सेंट होता है, लेकिन फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोआंस होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। उसका रीज़न क्या होता है? बेसिकली जैसे जो प्रोटोजोआन मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, मतलब बाहर वाटर ज़्यादा और बॉडी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस वजह से वाटर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू कॉन्टिन्यूसली सेल के अंदर एंटर करता रहता है। अगर ये एक्स्ट्रा वाटर रिमूव नहीं किया जाए तो सेल ब्लास्ट हो सकती है। ओके, एंड ऑस्मो रेगुलेशन कंटेन ये तीन तरीके के होते हैं: ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना, ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। ये अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना की। तो सबसे पहले जो यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो एंटीरियर साइड पर होता है। तो ये आपका एंटीरियर एंड हो गया। इसमें रिजर्वायर होता है और रिजर्वायर के पास ही ये ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जिसे जोन ऑफ एक्सक्रीटरी साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आपका फर्स्ट फिगर है, एंड ये आपका सेकंड फिगर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सेसरी वैक्यूल्स है उसमें पानी फिल हो रहा है। ये एक छोटा सा वैक्यूल होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू जो वाटर होता है वो बॉडी में एंटर करता है। इसमें आपको दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर फिल्ड इन वैक्यूल्स कॉल्ड ए डायस्टोल वाइल वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम वैक्यूल इज कॉल्ड ए सिस्टोल। ओके, तो बेसिकली पानी का वैक्यूल्स के अंदर फिल हो जाना ये आपका डायस्टोल कंडीशन होती है, और पानी का निकल जाना ये आपकी सिस्टोल कंडीशन होती है। जैसा कि फिगर 3 में आपको दिख रहा होगा, जो वैक्यूल है उसका साइज लार्ज हो चुका है। लार्ज वैक्यूल साइज ये आपकी डायस्टोल कंडीशन है। एंड इसके अलावा ये जो फोर्थ है, अब जब वैक्यूल का साइज लार्ज हो चुका है तो ये रिजर्वायर के थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में ब्लास्ट होता है और ये वाटर बाहर निकल जाता है रिजर्वायर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में फिगर के नीचे लिखेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेजेस ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ड्यूरिंग ऑस्मोरेगुलेशन इन यूग्लिना। ओके, एंड देन इसके बाद होगा एक हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है उसका मतलब होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन अनदर सोल्यूशन। ओके,
यानी जो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो सल्यूट का अमाउंट होता है यानी सॉल्ट का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, तो इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक कंडीशन कहते हैं। ओके, सो इन पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सेस वाटर एंटरिंग इनटू द बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस, यानी जो एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी के अंदर आता है एंडोऑस्मोसिस के थ्रू। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है समझ लेते हैं। एंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर causes the swell, okay, is performed by an anteriorly placed contractile apparatus. Outer pellicle is permeable to surrounding water, which continues to enter into Euglina's body by endoosmosis, which is the result of differential concentration of body protoplasm and surrounding fresh water। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाई थी वही इसमें लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इन यूग्लिनास बॉडी द साइटोप्लाज्म secretes excess water into smaller vacuoles which is turned into larger vacuole. Thus, accessory vacuoles are first formed and fused together, forming large vacuoles, then large vacuoles finally bursting into reservoirs। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि जो हमारा वाटर होता है वो साइटोप्लाज्म में सेक्रेट होता है, उसके बाद स्मॉल वैक्यूल्स में आता है, स्मॉल वैक्यूल से वो लार्ज वैक्यूल में जाता है और लार्ज वैक्यूल्स में जब पानी फिल्ड हो जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, बर्स्टिंग हो जाती है, ठीक, रिजर्वायर के थ्रू। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायस्टोल एंड सिस्टोल। यस ऑफ कोर्स, डायस्टोल और सिस्टोल के द्वारा ही ये प्रोसेस होते हैं। चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में ऑल्सो बी इम्पिटी बाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनटू रिजर्वायर्स। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोथ द फंक्शन कंटेन्स, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पहला ऑस्मो रेगुलेशन एंड दूसरा एक्सक्रीटरी फंक्शन। ओके, और इसमें सिर्फ वाटर ही नहीं, आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमोनिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा। सो एज यू कैन सी, ये आपका अमीबा का एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अमीबा होता है उसमें पहले तो फूड वैक्यूल्स होते हैं, इसके अलावा एक्टोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। इसी के थ्रू जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन होगा वो परफॉर्म होता है। ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, ये आपका स्मॉल वैक्यूल्स हैं। ओके, इसके अलावा अमीबा में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और ये इसके स्यूडोपोडियम है। स्यूडो मतलब झूठे और पोडियम मतलब पैर। ओके, सो ये इसका डायग्राम है। जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है उसे एक बहुत ही छोटे डायग्राम के थ्रू अलग से दिखाया गया है जिसमें सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला था स्मॉल वैक्यूल, ये आपका स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। ओके, धीरे धीरे इसमें पानी फिलअप होता है और ये कन्वर्ट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मूव्स। ओके, अब इसमें पानी फिल हो चुका है, जब पानी ज़्यादा अमाउंट में फिल हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर रप्चर होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, सीवी का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रप्चर यानी कि अब ये फट रहा है और जो अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। बॉडी से बाहर निकलने के बाद न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स फॉर्म्ड, जो हमारी न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। ओके,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपका डायग्राम का नेम दिया हो गया है, रोल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, अब हम इसके भी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अमीबा हैज़ अ लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, इट हैज़ स्फेरिकल इन शेप। जो हमारा अमीबा है वो लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं उसमें, और ये स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, कवर्ड विद thin elastic and permeable membrane, okay, and filled it with water. It exhibits rhythmical contraction and relaxation. हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो पानी होता है वो फिल होता है और फिर बाहर निकलता है बॉडी से। The contractile vacuole is surrounded by a large number of small vacuoles and mitochondria. Okay. सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। यानी ऑस्मोरेगुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो वाटर बैलेंस होता है बॉडी में वो मेंटेन रहता है परमानेंटली। As amoeba is a freshwater animal, the protoplasm has a high concentration than the freshwater. Hence, water diffuses into the body by endoosmosis. Basically, जो आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है वो सिर्फ फ्रेश वाटर में क्यों होता है, मरीन वाटर में क्यों नहीं होता है? तो इसका जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये होता है, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है वो बाहर उसके हाइपोटोनिक कंडीशन होती है और अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है और बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। हाइपोटोनिक कंडीशन वो जहाँ पर जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो जो पानी होता है वो बाहर से बॉडी के अंदर आता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर होता है वहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, यानी कि सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर कम अमाउंट में होता है। इसीलिए जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जबकि जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं पाया जाता है, क्योंकि उनमें दोनों ही साइड बॉडी के अंदर और बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन ही पाई जाती है। तो वो ऑलमोस्ट जो पानी का निकलना और बॉडी में पानी का आना ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में होता है। तो इस वजह से उसमें मरीन वाटर्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी increased. This this excess of water secreted into the contractile vacuoles, it increased its volume. Okay, it moves to the surface, hence the contractile vacuoles and the plasma lemma rupture and the water is expelled out. जी, बिल्कुल, वाटर इसमें फिल हो जाता है और जब वाटर ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो रप्चर हो जाती हैं सेल और जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। इमीडिएटली इस सेल ए स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड एट दिस प्लेस एंड द ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस इज रिपीटेड। तुरंत ही जो और इसी तुरंत ही जैसे ये प्रोसेस ख़त्म होती है तुरंत ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दोबारा बना ली जाती है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। The expelled out water also contain dissolved nitrogenous waste products. जो वाटर बाहर निकलता है उसमें सिर्फ पानी ही नहीं, जो डिजॉल्व्ड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है फिशेस के पास अपनी बॉडी को सेव करने का। ओके, फंक्शन इसके वही परफॉर्म होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक ऑस्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद जो तीसरा है उसमें है ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। अब हम डिस्कस करते हैं कि पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये प्रोसेस भी एंटीरियर एंड पर होता है। एज यू कैन सी ये हमारा एंटीरियर एंड है, यहाँ पर आपको पेलिकल्स दिख रहे होंगे।
ये एंटेरियर एंड ऑफ द पैरामीशियम है। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको रेडियल कैनाल है। ये जो रेडियल कैनाल होता है, इसी में सबसे पहले साइटोप्लाज्म से जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर, वो रेडियल कैनाल में आता है। फिर रेडियल कैनाल से ये वैक्यूल्स में जाता है। पहले ये रेडियल कैनाल में आएगा, फिर रेडियल कैनाल से ये वैक्यूल में जाएगा। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हैं, वेट, देखिए, जो सबसे पहले जो वैक्यूल का साइज था वो स्मॉल था। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो वैक्यूल का साइज है वो लार्ज हो चुका है। ओके, ये आपका पेलिकल है। ओके, पेलिकल है। ओके, एंड जो रेडियल कैनाल है, देखिए यहाँ जो ऊपर की साइड था, यहाँ पर जो रेडियल कैनाल था वो स्मॉल था और जो वैक्यूल था वो भी स्मॉल था। तो जो वाटर होता है वो पहले साइटोप्लाज्म से रेडियल कैनाल में आता है। फिर रेडियल कैनाल, तो इसका साइज लार्ज हो गया, एंड फिर रेडियल कैनाल से ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में होता है, चला जाता है। एंड जब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पानी फिलअप हो जाता है, तो ये एक पोर के थ्रू जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। ये पोर्स हैं और इनके थ्रू ये वाटर है, ये बाहर निकल रहा है, यानी रप्चर हो रहा है। वैक्यूल रप्चर्ड, वैक्यूल बर्स्टिंग, दिस इज बी। बर्स्टिंग, यहाँ पर बर्स्टिंग है, वैक्यूल बर्स्टिंग। ओके, एंड फिगर में फिर आपको लास्ट में फिगर का नेम लिखना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। अब इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरामीशियम इज अ फ्रेश वाटर एनिमल, water content of the body is increased. This excess water is secreted into the contractile vacuoles. Okay, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, इन पैरामीशियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज सेक्रेटेड इनटू सम ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम from where it flows down the nephridia tubules into feeder canals to accumulate in radial canals. The ampullae converge and discharge into contractile vacuoles. वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, व्हेन वैक्यूल्स हैज ग्रो टू इट्स मैक्सिमम साइज, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्चार्ज टू द exterior through a pore in pellicle or dorsal side. Okay, posterior contractile vacuole pulsate large amount of water being delivered into posterior regions by cytoplasm. फोर्थ में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ऑस्मो रेगुलेशन डायस्टोल एंड सिस्टोल अकर्स। ज़रूरी है क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल के थ्रू ही हमारा जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो परफॉर्म होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो सेम ही होता है। इसमें आपको दो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड सो या दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा मैंने लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ एंड न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ के नोट्स भी चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो या आपको कोई और टॉपिक की नोट्स चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।